शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें जो दिल्ली एनसीआर से आ रही है, जहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 4.0 इसकी तीव्रता मापी गई है। पूरी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बिल्कुल आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समय था 5:36 का। कई लोग सो रहे थे, कई लोग उठने की तैयारी कर रहे थे और इसी बीच अचानक से भूकंप के झटके आते हैं। लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और देखिए ऊंची जो इमारतें होती है उसमें सबसे ज्यादा मोनिका भूकंप के झटके महसूस किए गए और लोग जो है अफरा तफरी में घरों से बाहर निकले और हर किसी के चेहरे पर उस वक्त डर का साया जो है देखने को मिल रहा था। बिल्कुल चेहरे पर जो डर का भाव है वो साफ देखा जा रहा था, क्योंकि नींद में लोग थे। बहुत लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गए वो डर गए कि अचानक से सब कुछ कैसे हिलने लग गया, क्योंकि धरती कांपी। और जिस तरह से धरती कांपी, क्योंकि इसका जो तीव्रता था रेक्टर स्केल पर भूकंप का वो 4 था। ऐसे में धरती कांपने से लोगों को झटके महसूस हुए और झटके महसूस होने की वजह से उनके चेहरे पे जो डर का भाव है वो साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा था। तो उधर दूसरी तरफ जो लोग सो रहे थे उनको भी डर लगा कि अचानक से सब कुछ कैसे हिलने लगा है। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, अगर आपके आसपास लोग हैं जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुबह जिस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए उसने लोगों को वाकई में डरा दिया है। बिल्कुल, हमने सुबह से ही हमने लोगों को बताया। सबसे पहले तो ये बात की पैनिक नहीं होना है। दूसरी बात, उन मानकों पर हमने कहा कि मानक भी तय होने चाहिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं या फिर आप भी हमारे आसपास के इलाकों में रहती हैं, और ये देखिए सवेरे का ये नज़ारा है और इसमें अगर आप देखेंगे इक्के दुक्के लोग जो हैं वो टहल रहे हैं, यानी बाकी लोग जो हैं आराम कर रहे हैं। और इस ग्राउंड में अगर लोग नहीं हैं तो ये ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तस्वीरों में आप देखेंगे कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां से मतलब कि कोई ऐसी चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि अगर भूकंप के झटके होते 7,500 फ्लैट्स यहाँ पर हैं तो 7,500 फ्लैट्स से जो लोग हैं अभी इस ग्राउंड में भर जाने चाहिए थे। लेकिन लगातार 1 घंटे से हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस 1 घंटे के दौरान की अगर हम बात करें तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। दूसरी चीज ये है कि ये जो भूकंप की तीव्रता है उसका जो केंद्र है वो दिल्ली में है। अब ये समझिए कि जो केंद्र दिल्ली में है और जमीन जो लेवल है उससे 5 किलोमीटर अंदर है, तो आप समझिए कि वहां पर ज्यादा महसूस होंगे। दूसरी बात हमने कही थी कि गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट किया, तो जो एमपी हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या फिर जो वीवीआईपी हैं, उनके जो आवाज है उनकी ऊंचाइयां नहीं होती। जब उन्हें उस ग्राउंड पे ज्यादा महसूस हो रहा है तो आप समझिए जो हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं या फिर दूसरे तीसरे महले में रह रहे हैं उनके साथ कैसा हो रहा होगा, वो किस तरीके से इसे भांप पा रहे होंगे। तो फिलहाल जो धौला कुआं दिल्ली का है वो केंद्र मानक के तौर पर रहा, 5 किलोमीटर जमीन से नीचे रहा और समझिए कि ये तीव्रता महसूस की गई होगी, इससे बिल्कुल किनारा नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर हम एक बार कह रहे हैं कि अगर धरती कांपी तो लोग भागने के लिए या फिर सुरक्षित जगहों की तरफ कहां निकले, किस जगह पर निकले, कौन सा सुरक्षित जगह छूटा है जहां पर लोग जाकर जमा होंगे। हमने देखा कि लोग हाई राइज बिल्डिंग से सीढ़ियों से लोग निकल रहे हैं, अच्छी बात है, आप नियमों का कायदों का पालन कर रहे हैं कि आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन सवाल यह है कि जब आप वहां से निकल रहे हैं, जाएंगे आप किस ग्राउंड में जाएंगे, कौन से पार्क में जाएंगे, और क्या कोई ऐसी व्यवस्था है दिल्ली में, ऐसी कोई चीज है जहां पर आप आराम से जाकर के रह सकते हैं। तो पूरी तरीके से ये जो पूरा ज्योग्राफिक है उसे चेंज करने की जरूरत है, इस पर अमल रखने की जरूरत है। भूकंप के झटके इन तस्वीरों से महसूस हो रहे हैं, पंखे हिल रहे हैं, झूमर हिल रहे हैं, जो सीसीटीवी लाइट्स हैं वो हिल रही हैं। और ये जो 5 किलोमीटर का केंद्र है और दिल्ली केंद्र है, पहले हम लोग सुनते थे कि नेपाल केंद्र रहा करता था, नेपाल है, चाइना है, और वहां से जो तीव्रता है वहां 4 मापी गई है, 5 मापी गई है या फिर 7 मापी गई है। लेकिन अगर दिल्ली केंद्र बनता है तो ये एक डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। हालांकि इसकी तीव्रता कम है इसलिए लोगों ने झटके महसूस किए। अगर ये रिक्टर पैमाने पर 4 से 5, 6, 7 की तरफ रहता तो इसका कुछ असर बहुत ज्यादा होता, हो सकता था कि बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि जो दिल्ली की बनावट है उससे आपने भी देखा है, हम भी देख रहे हैं कि दिल्ली की बनावट सटे सटे मकान है, 3-3 इंच की दीवार है, और ऐसे में जो ग्राउंड है वहां पर जो पार्क की व्यवस्था है उसमें अचानक से लोग कहां भाग कर जाएंगे, ये सवाल है। दिल्ली एनसीआर में जो स्थिति है या फिर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हम बात करें, जो दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां पर ऐसी तस्वीरें अभी तक सामने नहीं है। रोजमर्रा के काम के लिए लोग निकल रहे हैं, महसूस यहां पर नहीं हुआ, हो सकता है गहरी नींद में सोए हो जैसा कि आपने कहा। लेकिन इस वक्त जिस सोसाइटी में हम मौजूद हैं वहां की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं तो इन तस्वीरों में आपको कहीं भी लोग नजर नहीं आएंगे। देखिए ग्राउंड पे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे लोग टहल रहे हैं और इक्के दुक्के जो लोग हैं वो टहल रहे हैं। ऊंची ऊंची इमारतें हैं और इन इमारतों में जो लोग हैं। ठीक है विवेक, आपके पास आएंगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच आपको ये बता दें कि भूकंप पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और लोगों से
अपील की है। तो भूकंप को लेकर जिस तरीके से थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर में एक पैनिक का माहौल देखने को मिला था, अब इसे लेकर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और लोगों से वो अपील करते हुए नजर आए कि आप शांति बनाकर रखें और सतर्कता बरतें। क्योंकि देखिए सुबह का समय था जब लोग सो रहे होते हैं, कई लोग उठे हुए होते हैं, कोई लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे होते हैं और इसी बीच जो है भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए और लोग जो है डर जाते हैं और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि लोगों के अंदर जो है पैनिक का माहौल उस वक्त देखने को मिलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके अलावा भी देखिए लोगों से दिल्ली पुलिस की तरफ से भी ये कहा गया है कि हेल्पलाइन नंबर हमने जारी कर दिया है। अगर किसी भी तरीके से किसी को कोई भी आवश्यकता पड़ती है तो आप जो है इस नंबर पर फोन करें। तो कुल मिलाकर देखिए सुबह सुबह जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर कांप उठा, उसे लेकर लोगों में डर का माहौल जो है वो देखने को मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। और विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए सुबह का समय था, लोग जो है कहीं ना कहीं डर गए थे। हालांकि बहुत लोग जो है अपने घर में सोए हुए थे, लेकिन खास करके ये बताइए क्योंकि दिल्ली ये एपिक सेंटर था इस बार का भूकंप का, ऐसे में कौन कौन सा एरिया दिल्ली का अगर हम बात करें तो संवेदनशील है, जो भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरनाक है? देखिए बिल्कुल आपने एक बात स्पष्ट की कि जो रिक्टर पैमाने पर जो तीव्रता थी और जो केंद्र था, धौला कुआं बराबर दिखा रहे हैं दिल्ली का धौला कुआं इलाका। आप समझिए कि जब से सेंसर को बढ़ाते हैं, अगर इसका रेडिएशन को अगर बढ़ाते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि दिल्ली ही नहीं जहां केंद्र है वहां सबसे अधिक महसूस किया गया उस आवाज को। अगर कोई जमीन पर लेटा होगा, कभी आपने महसूस किया कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन को, पहले क्या होता था कि जब ट्रेन आती थी तो पटरियों में कान लगाकर सुनता था और ट्रेन आ रही है कि नहीं आ रही है इसका पता लग जाता था। उसी तरीके से जो व्यक्ति जमीन पर सोया होगा, जिसके जो सर है वो अगर जमीन पर अगर लेटे होंगे, उसने वो आवाज भी सुनी हुई है और काफी डरावनी आवाज होती है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर का दायरा और जब जमीन खिसकती है या फिर जमीन आवाज करती है तो एक डरावनी सी आवाज होती है। लोग जाग गए। सबसे बड़ी बात, कौन लोग जागे? जो ऊंचे महलों में रह रहे होंगे वो लोग जागे होंगे। और जब ये महसूस किया गया कि धरती अगर हिल रही है तो आप समझिए कि एक जो अंदर जो कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसमें सबसे ज्यादा आपका मन घबराता है और मन घबराता है उसके बाद आपको थोड़ी वॉमिट जैसी सेंसेशन होती है। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं? बिल्कुल, लोग सबसे पहले वो करते हैं विवेक जो उनके लिए सही है। घरों से बाहर निकलना उनके लिए सुरक्षित होता है, एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचना उनके लिए जरूरी होता है। हम लौटेंगे आपके पास। कोमल भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी लाइव जुड़ चुकी हैं। कोमल, देखिए ये वाकई में चिंता का विषय है कि दिल्ली के